ईयर 1906। ये एक ब्राइट समर डे था। डॉक्टर विलियम सी क्लार्क और उनकी वाइफ हैरियट नॉर्थ कनेक्टिकट के रूरल एरिया लिचफील्ड काउंटी में ड्राइव कर रहे थे। ये हिली एरिया था जहां जंगल और घुमावदार कंट्री साइड रोड्स थीं। ये दोनों इस इलाके में अच्छी सी जगह देखकर अपना दूसरा घर बनाना चाहते थे। क्लार्क का घर न्यूयॉर्क सिटी में था, लेकिन वो सिटी लाइफ से तंग आ चुके थे और शांति से किसी सुनसान इलाके में रहना चाहते थे। डॉक्टर क्लार्क एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, जिसे हम कैंसर डॉक्टर कहते हैं। वो कोलंबिया कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में प्रोफेसर भी थे। ड्राइव करते करते ये दोनों एक खूबसूरत वुडेड कवर्ड ब्रिज तक पहुंचे। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत था। ब्रिज के राइट साइड उन्हें एक खूबसूरत हिल फॉरेस्ट नजर आया, जिसकी ओर एक कच्ची सड़क भी जा रही थी। कपल को पता नहीं था वहाँ क्या है, लेकिन वो नज़ारा उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया और हिल के ऊपर चढ़ने लगे। रास्ता काफी ओवरग्रोन था, तो उन्होंने कार साइड में पार्क की और पैदल वुड्स में एंटर हुए। जैसे ही वो लोग वुड्स में गए, सूरज की रोशनी काफी कम हो गई, क्योंकि जंगल काफी घना था। हवा एकदम ठंडी और रिफ्रेशिंग महसूस होने लगी। अचानक उन्हें ये फॉरेस्ट अलाइव नजर आने लगा। उन्हें बर्ड्स की चॉपिंग सुनाई देने लगी। भागते हुए जानवरों की आवाजें आने लगी। आसपास एप्पल ट्रीज दिखाई दिए, जहां कुछ डियर एप्पल्स खा रहे थे। आगे बढ़ने पर उन्हें गुलाब और तरह तरह के फूलों के छोटे छोटे पैचेस भी नजर आने लगे। सामने पेड़ों से छनकर सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी और मिट्टी धूप से चमचमा रही थी। देखने में ये वातावरण ऐसा नजर आने लगा जैसे वो लोग स्वर्ग में हों। दरअसल उस हिल की मिट्टी में माइका होता है। ये एक मिनरल है जो धूप पड़ने पर चमकने लगता है। अब इस फॉरेस्ट को और मैजेस्टिक फील देने के लिए वहाँ आउल्स भी भारी तादाद में थे। जैसे जैसे ये कपल आगे बढ़ रहा था, पेड़ों पर बड़े बड़े आउल हूट करते सुनाई दे रहे थे। कपल ने वहीं फैसला कर लिया कि वो अपना घर यहीं बनाएंगे। वो दोनों न्यूयॉर्क वापस गए और उन्होंने उसी फॉरेस्ट में 1000 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया। इस फॉरेस्ट का नाम डार्क एंट्री फॉरेस्ट है। इसकी वजह ये थी कि बाहर से देखने पर वो फॉरेस्ट हमेशा ही डार्क नजर आता था, क्योंकि आसपास के पहाड़ों की वजह से वहां शैडो पड़ती थी। साथ ही जंगल काफी घना था। एक समय में उस फॉरेस्ट में एक टाउन हुआ करता था, लेकिन तब तक उस टाउन के सभी लोग जंगल छोड़कर जा चुके थे। उस टाउन के थोड़े से अवशेष कुछ स्टोन वॉल्स और टूटे हुए फाउंडेशंस के रूप में मौजूद थे। अब क्लार्क को जमीन मिल गई और वो कनेक्टिकट के लोकल बिल्डर्स से मिलने लगे, ताकि वो जंगल में अपना नया घर बनवा सकें। लेकिन वो जितना भी पैसा ऑफर करते, बिल्डर्स वहां काम करने के लिए तैयार नहीं होते। वो लोग डॉक्टर क्लार्क को ना कहने की कोई वजह नहीं बताते थे। तो क्लार्क को लगा कि यह प्रोजेक्ट बड़ा नहीं है, इसलिए बिल्डर्स जंगल के अंदर जाकर काम नहीं करना चाहते। तो डॉक्टर क्लार्क ने खुद ही ये घर बनाने का फैसला किया। वो वीकेंड्स में डार्क एंट्री फॉरेस्ट जाते और 2 दिन वहां रुककर घर बनाते। पहले उन्होंने ढेर सारे पेड़ काटे और उसी लकड़ी से एक बड़ा कैबिन तैयार किया। ऊपर मौजूद स्प्रिंग में पाइप फिटिंग करके उन्होंने अपने घर के लिए अंदर तक पानी लाने की व्यवस्था भी कर दी। 1 साल के बाद उनका घर बनकर तैयार हो गया और डॉक्टर क्लार्क अपनी वाइफ हैरियट के साथ वहां शिफ्ट हो गए। क्लार्क ने वहां स्विमिंग पूल भी बनाया था, जिसमें वो अक्सर समय बिताते थे। हर एक समर हॉलीडे और बड़ी बड़ी हॉलीडेज में वो लोग उसी फॉरेस्ट में चले जाते और अपने घर में आराम से रहते थे। लेकिन 1918 में कुछ बड़ा हुआ। समर सीजन में कपल अपने फॉरेस्ट वाले घर पर ही था। तभी डॉक्टर क्लार्क को न्यूयॉर्क एक इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा। हैरियट इस बात से अपसेट थी, क्योंकि अब उन्हें एकदम अकेले जंगल के बीच इस घर में रहना था। वो पास के रेलवे स्टेशन पर क्लार्क को छोड़ने आई और उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटने के लिए कहा। डॉक्टर क्लार्क को कोई अंदाजा नहीं था कि अब हैरियट के साथ क्या होने जा रहा था। जब क्लार्क ने डार्क एंट्री फॉरेस्ट में 1000 एकड़ की जमीन खरीदी, तब उन्होंने इस इलाके के बारे में कोई रिसर्च नहीं की थी। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वो उस जंगल में जमीन कभी नहीं खरीदते। ये टाउन के रुइंस क्लार्क ने फॉरेस्ट में घूमते समय देखे थे। उसके अबेंडन होने के पीछे एक खास रीजन था। वो जंगल श्रापित था। कम से कम लोकल्स इस बात को अच्छी तरह जानते थे। यही वजह थी कोई भी बिल्डर डॉक्टर क्लार्क के साथ उस जंगल में जाकर काम नहीं करना चाहता था। उनके अनुसार तो इस अबेंडन टाउन के रुइंस तक शापित थे। ये टाउन, जिसे डडली टाउन कहा जाता था, वो लगभग 1740s में बसाया गया था। पहले तो कुछ ही कपल्स ने वहां घर बनाकर रहना शुरू किया था, लेकिन जल्द ही लगभग 30 फैमिलीज वहां रहने लगी थीं। लेकिन लेट 1700s तक वहां के लोगों के साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गईं। पहले तो कार्टर फैमिली उस इलाके में शिफ्ट हुई, लेकिन वहां जाते ही परिवार के 6 मेंबर्स कॉलेरा की वजह से मारे गए। बचे हुए 3 बच्चे डर की वजह से न्यूयॉर्क चले गए, लेकिन जल्द ही उनकी प्रॉपर्टी पर नेटिव अमेरिकन्स ने हमला कर दिया और वो तीनों बच्चों को अपने साथ उठाकर कहीं ले गए।
1792 में डडली टाउन में रहने वाले हॉलिस्टर की मौत हो गई। उसी घर में रहने वाला टैनर डडली टाउन में सभी से अजीब बातें करने लगा। वो कहता कि उसे चारों ओर शैडोई क्रीचर्स घूमते नजर आते हैं। वो क्रीचर्स जैसे जंगल में छुपकर डडली टाउन में रहने वालों पर नजर रखते हैं। इन क्रीचर्स को देखते देखते टैनर पागल हो गया और जीवन भर उसे उसकी बेटी ने संभाला। टैनर के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले एबिल ने भी लोगों को बताना शुरू किया कि उसने भी कुछ स्ट्रेंज क्रीचर्स को जंगल में घूमते देखा था, लेकिन अब वो क्रीचर्स उसके घर के काफी करीब आने लगे थे। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी पूरी तरह खराब हो गया। डडली टाउन में ही 1800s के मशहूर वॉर हीरो हरमन स्विफ्ट भी रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी के ऊपर बिजली गिरी, जिसके बाद उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया। 1813 में एक एपिडेमिक डडली टाउन में फैला और दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद डडली टाउन में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। वहां सभी लोगों को अब स्ट्रेंज शैडोई फिगर्स नजर आने लगे थे। कुछ लोग वहां दिन के समय लंबे चौड़े डिस्टॉर्टेड वॉचर्स को देखने के दावे करने लगे, जो जंगल में खड़े होकर टाउन के लोगों को देखते रहते थे। तो कुछ लोग वहां ब्लैक डॉग्स के एक झुंड को देखने के दावे करते थे। ये झुंड प्योर ब्लैक डॉग्स का था, जिनकी आंखें लाल और चमकदार होती थीं। इनके नजर आते ही कोई बड़ी दुर्घटना जरूर होती थी। टाउन के एक व्यक्ति ने जंगल में वेंडिगो देखने की बात की। दूसरे दिन जब वो जंगल से वापस लौटा तो उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पड़ोसी का खून कर दिया और उसका मांस खाने लगा। फिर टाउन के लोगों ने मिलकर उसे मारा, क्योंकि उन्हें यकीन था वो वेंडिगो में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और रात होते ही टाउन में विस्परिंग साउंड्स और हंसने या रोने की आवाजें सुनाई देने लगती। लोगों का मानना था कि डडली टाउन में मारे गए लोग अब स्पिरिट्स बनकर उस इलाके को हॉन्ट कर रहे हैं, और इन स्पिरिट्स की वजह से टाउन के कई लोग अचानक गायब हो गए थे या फिर वो पागल हो गए थे। और इन सब में सबसे खतरनाक रिपोर्टेड एंटिटी थी डीमंस। डीमंस का लेजेंड उस इलाके में सदियों से चला आ रहा था। ग्लोइंग आइस और ग्लिटरल साउंड निकालने वाले डीमंस जो उस इलाके को हॉन्ट कर रहे थे। अब 1900s तक उस टाउन के सभी लोग जा चुके थे, सिवाय एक परिवार के, ब्रोफीस फैमिली। लेकिन उस परिवार की सारी शीप्स अचानक एक दिन मारी गईं। कुछ ही दिन में ट्यूबरकुलोसिस से महिला की मौत हो गई और दोनों बच्चों को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और वो हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। अब सिर्फ मिस्टर ब्रॉफी अपने घर में अकेले बचे रह गए थे। उसी रात उनके घर में अपने आप आग लग गई और मिस्टर ब्रॉफी दुख और डिप्रेशन में जंगल के अंदर चलते चले गए। उसके बाद वो कभी नजर नहीं आए। अब डडली टाउन ऑफिशियली घोस्ट टाउन बन चुका था और 1-2 साल बाद ही डॉक्टर क्लार्क अपनी वाइफ के साथ इस इलाके को एक्सप्लोर करने आए थे। 1918 में जब डॉक्टर क्लार्क अपनी वाइफ को छोड़कर एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्होंने फटाफट अपना काम किया और ट्रेन में बैठकर वापस डार्क एंट्री फॉरेस्ट पहुंचे। लेकिन प्लेटफॉर्म पर उनकी पत्नी उन्हें लेने नहीं आई थी। डॉक्टर क्लार्क सुपरस्टिशियस इंसान तो नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी वाइफ को स्टेशन में नहीं देखा तो उन्हें लगा जैसे कुछ तो अजीब जरूर है। वो पैदल अपने घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वो सिल पर चढ़ना शुरू हुए, उन्हें आउल्स के हूटिंग साउंड बहुत जोर से सुनाई देने लगे। इस बार ये साउंड उन्हें किसी अलार्म की तरह सुनाई दिए, जैसे उनके घर में कुछ गड़बड़ हुई है। वो दौड़कर अपने घर के सामने तक जा पहुंचे। जैसे ही वो एंटर हुए, उन्हें एक एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड सुनाई देने लगा। ये साउंड किसी महिला के हंसने का था, लेकिन इतना हाई पिच्ड था कि डॉक्टर क्लार्क को लगा कि उनका दिल धड़कना ही बंद कर देगा। जैसे ही वो ऊपर चढ़े, उन्हें फ्लोर पर हैरियट नजर आई। उसके हाथ मुड़े हुए थे, उसकी आंखें पूरी खुली हुई और अनब्लिंकिंग थीं, और उसके अंदर से वो साउंड निकल रहा था। हैरानी की बात थी कि उनकी वाइफ हंस नहीं रही थी, ना ही उसकी चेस्ट में कोई मूवमेंट था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर से ये हाई पिच साउंड निकल रहा है। डॉक्टर क्लार्क हैरियट की आंखें देखकर डर गए थे। वो मुड़े और बाहर भाग गए। डॉक्टर क्लार्क की गैर मौजूदगी में हैरियट के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी हालत खराब कर दी। हैरियट की बची हुई जिंदगी एक मेंटल असाइलम में बीती थी। वो सिर्फ अजीब शैडोई फिगर्स को देखने की बातें करती रहती थी। आज डडली टाउन अबैंडन तो है ही, साथ ही वहां जाना इलीगल भी है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें विजिट करने पर गवर्नमेंट ने ही बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स चुपके से वहां जाते हैं। लोगों ने वहां स्ट्रेंज साउंड्स, कोल्ड स्पॉट्स और हंसने की आवाजें रिकॉर्ड की हैं। कई बार वहां लोगों को पीटा भी जाता है, लेकिन नजर नहीं आता कि उन्हें कौन पीट रहा है। कुछ लोगों ने वहां एपरिशंस के फोटोग्राफ्स भी कैप्चर किए हैं। फेमस एड और लोरेन वॉरेन ने 1970s में डार्क एंट्री फॉरेस्ट में एक सीरीज शूट की थी और उन्होंने इस पूरे इलाके को डेमोनिकली पॉजेस्ड डिक्लेयर किया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।